सॉरी सॉरी बोलो हाथ जोड़ी रे माने मारी भूल हवे समझानी रे दुनिया पाछी पहला पैन उतारी रे। वो मानते थे कि हाँ माना मैं तुमसे अक्सर रूठ कर चला जाएगा, हाँ माना मैं तुमसे अक्सर रूठ कर चला जाया करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे मनाने का तरीका भी है। नफरत भी नहीं है तुमसे, तुमसे गुस्सा भी नहीं हूँ, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं हूँ। ख्याल तेरा सोने नहीं देता, आज भी मुझे किसी का होने नहीं देता, आंखों में दिल पूरी तरह टूट जाता है, दिल पूरी तरह टूट जाता है। हम खुद से ही रूठ से जाते हैं, पर फिर भी हम अपने दिल को उसको मनाने से रोक नहीं पाते। वो आशिक भी ना कितना डेयरिंग होता है। ना तुम मुझे छोड़कर जाओगे और ना मैं तुम्हें, और अगर तुम चाहोगे भी ना तो भी मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। सांस तुम बिन अधूरी है, सांस तुम बिन अधूरी है, कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए मुझसे इतना रूड, इतनी बदतमीजी करते हो ना, क्योंकि तुम जानते हो मैं सब कुछ भूल के फिर ठीक हो जाती हूँ, इसीलिए इतने मजे से इतनी बदतमीजियां कर लेते हो। मोहब्बत करने के दो असूल होते हैं, या किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा। बाबू हमें ना एक प्रॉमिस चाहिए, हम साथ रहें या ना रहें, लेकिन ये जो मोहब्बत है ना कभी कम नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पे तुम मुंह ना फुलाया कर, करूं सुबह तेरा प्यार न्यू ना आजमाया कर। छोटी छोटी बातों पे तुम मुंह ना फुलाया कर, करूं सुबह तेरा प्यार न्यू ना आजमाया कर। हाल होगा तेरा दूर गई तो, कि हाल होगा तेरा दूर गई तो, छाती के लगा के फोटो रोया कर कि मैं खा पी के मर गई तो, छाती के लगा। तुमसे लड़ाई करने में वो मजा नहीं जो तुम्हें परेशान करने में आता है, पर ये वादा है प्यार तुमसे ही है और हद से ज्यादा है। तेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो। कि जिसका बनने के लिए खुद को बदला मैंने, वक्त आने पर वो खुद बदल गया। अब जिंदगी में ना किसी से रिश्ता है और ना ही किसी पर विश्वास है। क्या है ना, इतने विश्वास टूटे हैं, इतने दिल टूटे हैं कि सब वीरान सा लगता है। मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा राम, मेरी माँ मेरा शहर, मेरी माँ मेरा गांव। माँ ते हुई थी शुरुआत मेरे शब्दा की, माँ पे आ जावेगा पूर्ण विराम। मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा राम, मेरी माँ मेरा शहर, मेरी माँ मेरा गांव। माँ ते हुई थी शुरुआत मेरे शब्दा की, माँ पे आ जावेगा पूर्ण विराम। धरती पे दुनिया दिखाई तन्ने, तेरे दिए चले मेरी सांस माँ। गोदी में सुलाया तन्ने, कालज कलाया तन्ने, याद से ये सारे एहसास माँ। खुद के सामने किसी और को गले लगाते हुए देखा है, हाँ मैंने अपनी मोहब्बत को जाते हुए देखा है। हर सड़क पर लिखा है कानून तोड़ना मना है, हर स्कूल में लिखा है रूल तोड़ना मना है। काश खुदा भी लिख देता दिल तोड़ना मना है। मेरे दिल का दर्द किसने देखा है, मुझे बस
खुदा ने तड़पते देखा है, हम तन्हाई में बैठे रोते हैं, लोगों ने हमें महफिल में हंसते देखा है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं, कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। नंबर 7, हॉकिंस बीमार होने के बाद जब बोलने और लिखने की क्षमता खो चुके थे, तब वो अपने सारे बुक्स सिंथेसाइजर डिवाइस की मदद से लिखते थे। नंबर 8, हॉकिंस लाइफ में ब्लैक होल, रेडिएशन जैसे आविष्कार और द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी किताबें पब्लिश करी। इसी के चलते उन्हें बहुत सारी अचीवमेंट्स भी मिली, लेकिन फिर भी उनको कभी लाइफ में नोबेल प्राइज नहीं मिला। नंबर 9, उनका सपना था कि वो ऐसा कोई किताब लिखें जो सब लोग आराम से पढ़कर समझ सके। इसलिए उन्होंने 1988 में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की बुक पब्लिश करी। ये बुक उस समय के सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक थी। नंबर 10, इस पूरे ब्रह्मांड को नजर में रखते हुए देखा जाए तो दूसरे ग्रह पर भी एलियन होंगे, लेकिन हमें उनके साथ संपर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज के लिए वो लोग पृथ्वी के ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। नंबर 11, हॉकिंस को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, तब उन्होंने हंसते हुए कहा था, औरत। चाहे कैसा भी रिश्ता हो, कैसी भी दरार पड़ जाए, कितनी भी दूरी हो जाए दो लोगों के बीच में, दोस्ती कभी मत छोड़िए। अगर लड़ाई झगड़ा हो भी गया है, पर किसी वक्त आपने इस इंसान से सच्चा प्यार किया था, उसे अपनी जिंदगी में अपने इतने करीब लाए थे, उस प्यार और उस नजदीकी की इज्जत रखिए और उस दोस्ती को मेंटेन कीजिए। थोड़ा सा दायरा मेंटेन रखिए, थोड़ा सा ईगो और ग्रज साइड पे रखिए, हो जाएगा। वो मिले तो उससे कहना कि मैं आज भी उसका इंतजार करता हूँ। वक्त ने शायद बदल दिया हो उसे, कि वक्त ने शायद बदल दिया हो उसे, मगर मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ। अच्छा प्यार वो होता है जब हम एक दूसरे पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर तुम लड़कियों को प्यार साबित करने के लिए ताजमहल भी बना दे और तुम्हारा मूड मुंह फुलाने का हो, तो कहोगी कि तुमने क्या किया, ये तो मजदूरों ने बनाया, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। जिस तरह लड़कियों को डर होता है कि वो जिंदगी भर घर गृहस्थी कैसे चलाएंगी, उसी तरह लड़कों को भी डर रहता है कि वो अपने प्यार का यकीन कैसे दिलाते रहेंगे। मजलूम बनना आसान है, पर साथ निभाने की हिम्मत रखना मुश्किल है। मैं जा रही हूँ। मेरे दिल से तो कब से जा चुकी हो। जब भी किसी के घर में जाओ तो अपनी आंखें काबू में रखो, और जब उस घर से बाहर निकलो तो अपनी जबान को काबू में रखो। इससे आपकी उस घर की इज्जत और राज दोनों भी सलामत रहेंगे। बात समझ में आई? एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दे ऐ खुदा, ये दिल वाला दिल बहुत तकलीफ देता है। ये कैसा सितम था उनका, कुछ पलों की मोहब्बत के लिए मुझे सालों आजमाया गया। उन्होंने पहले मेरी फांसी मुकर्रर कर दी, अदालत मुझे बाद में ले जाया गया। इस दुनिया में ऐसा क्यों होता है, जो सबको खुशी दे वही रोता है। उम्र भर जो साथ न दे सके, वही जिंदगी का पहला प्यार क्यों होता है। लिखा है दिलों में वही लोग बसते हैं जो मन के साफ होते हैं। आपने देखा होगा सुई में वही धागा जाता है जिसमें गांठ नहीं होती। बात समझ में आई? आज मुझे पता चल गया कि जब लड़की को पता चल जाए कि उसका चाहने वाला उसके बगैर जी नहीं सकता,
को जीने नहीं देती। तुझे दूसरों से बात करते हुए देखा तो दर्द हुआ, फिर याद आया हम कौन से तेरे अपने। जब बात इज्जत पर आ जाए ना तो मोहब्बत भी छोड़ देनी चाहिए। ऑर्डिनरी इंसान होता तो यही सोचता कि पागल है क्या, एक तो स्पीकिंग डिसऑर्डर है, ऊपर से दिखने में भी ऐसा है, क्या जरूरत है ये सब एक्टिंग दुनिया में अपना करियर बनाने की। इंजीनियरिंग मास्टर डिग्री है तो किसी भी एक अच्छा सा जॉब करना ही सबसे बेटर है। लेकिन रोवन एटकिंसन कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे, बल्कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे। और ये बात भले ही पूरी दुनिया को पता नहीं थी, लेकिन वो खुद ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए वो अपने पैशन को फॉलो करने से कभी भी पीछे नहीं हटे। और वो एक बात बहुत अच्छे से समझ गए थे कि इसके बाद भी उन्हें उनके स्पीकिंग डिसऑर्डर प्रॉब्लम के लिए सारे टीवी शो से रिजेक्टेड होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया कि वो कैसे अपने लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल सके। और ठीक इसी तरह से तैयार हुआ मिस्टर बीन कैरेक्टर। उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके साथ राइटर रिचर्ड कर्टिस और रॉबिन ड्रिस्कोल की मुलाकात हुई थी और उनके साथ डिस्कस करके उन्होंने मिलकर मिस्टर बीन टीवी शो बनाने का प्लान बनाया। कभी किसी को गलत समझने में जल्दी मत करना। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को देखना, हो सकता है वो हालात का मारा हो। अस्सलाम वालेकुम। हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं साहब, बस लोग वक्त पर नहीं लौटाते इसलिए घाटे में हैं। मानो या ना मानो, इस दुनिया में हर वो शख्स अकेला है जिसने किसी को सच्चे दिल से चाहा है। पता नहीं लोगों को सच्चा प्यार कैसे मिल जाता है। मुर्शिद, मुझे तो टाइम पे रिश्ता नहीं मिलता। किसी की जिंदगी बर्बाद करके, किसी की माँ को रुलाकर, किसी के बाप की सारी खुशियाँ छीनकर न तुम्हें कुछ हासिल होगा न तुम्हारे नसीब को। अपना नजरिया बदलो, ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी, वरना अपने घर में जाको, वहाँ पे भी तुम्हें एक औरत मिलेगी। क्या भूल गया तू जिसने तुझको जन्म दिया, हाँ वो भी तो एक नारी है। खामोश रहकर भी सवाल पूछ लेते, पल के भी चमक जाती है नींदों में हमारी, पल के भी चमक जाती है नींदों में हमारी। आँखों को तेरे ख्वाब छुपाने नहीं आते, काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं, काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं। नाशे किस्सा मोहब्बत बड़ी लंबी कहानी, मैं जमाने से नहीं हारा, बस